the GS paper 2, which is another dynamic area. I mean, your Indian polity, international relation, governance, social justice, those topics are there. So any specific, I mean, strategy with respect to that, GS paper 2? In GS paper 2, my strategy was to focus firstly on the static portion. Because if we see, still the polity major 5-6 question you will see from the static only. Like what are the powers of the governor? What is the separation of powers? Some elements of constitution. So these areas are static and I prepared them separately on the means perspective. कि थोड़ा मेंस के एंगल से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एनसीईआरटी से कुछ कोट्स लिख ली कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऊपर लिविंग लिविंग विल है और कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 5-6 लाइंस प्रिपेयर कर ली. हर बार एक क्वेश्चन उस पे सेंटर स्टेट रिलेशंस पे या फिर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे आता है तो उसके ऊपर कुछ लाइंस प्रिपेयर कर ले कि फेडरल स्ट्रक्चर इज लाइक अ रेनबो, काफी सारे एरियाज हैं, दे आर टुगेदर. सो दीज काइंड ऑफ लाइंस आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. तो कोई भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता था आई यूज्ड टू राइट दीज लाइंस. तो ये इससे यहाँ से प्रिपेयर हो गया था. गवर्नेंस इज टोटली मिक्स सा है. जैसे कुछ टॉपिक्स वहाँ के स्टैटिक हैं, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, इसके ऊपर यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर बेसिक डेफिनेशंस और एक एक चीज का मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हो. लेकिन कुछ डायनामिक है, जैसे कोई पॉलिसी या प्रोग्राम आ गया, कभी मनरेगा के ऊपर आ गई या कोई पॉलिसी के ऊपर वो पूछ लेते हैं कि एनालिसिस करो इसका. तो उसके लिए यू शुड बी थोरो विद द करंट अफेयर्स. जैसे न्यूज़पेपर्स में भी और मैगजीन्स में भी इट्स वेरी थॉरली कवर्ड. तो वहां से आप अपने बेसिक्स अपने माइंड में एक फ्रेम बना के रखो. कोई भी पॉलिसी पूछते हैं तो यू शुड हैव 4-5 पॉजिटिव पॉइंट्स, 4-5 नेगेटिव पॉइंट्स एंड व्हाट मोर कैन बी डन, ताकि आप उसको एक कंप्लीट एनालिसिस की तरह प्रेजेंट कर सको. इसी तरह से जो टॉपिक है हमारा सोशल जस्टिस वाला, उसके लिए भी हमें जो मेन टॉपिक्स हैं जैसे कि रिजर्वेशन हो गया और जो भी सोशल जस्टिस में वुमेन हो गए, एल्डरली हो गए, फिजिकली डिसेबल्ड हो गए, इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा मटेरियल अगर आप प्रिपेयर करके रखोगे तो वहां पर आपके लिए कीवर्ड्स को एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाता है. जैसे कई बार बच्चे इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है तो ये आएगा तो Right, हम वहीं पे जाके लिख देंगे. तो इट्स अ ब्लंडर, क्योंकि आप वहां पर 5-6 मिनट्स में आप सोचोगे भी, आप right. उस पर मटेरियल भी उसी वक्त बनाओगे और लिखोगे भी, इट्स टू डिफिकल्ट. तो जो भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है उसके ऊपर एटलीस्ट आपके पास हर टॉपिक के ऊपर 2 पेजेस होने चाहिए, ताकि आप वहां से कीवर्ड निकालकर उसको 5 मिनट्स में वहां लिख सको. दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. मैंने हर टॉपिक के ऊपर कुछ मटेरियल प्रिपेयर किया हुआ था. तो जब भी क्वेश्चन उसमें से जैसे भी आया, कोई मोल्ड करके आया, कोई थोड़ा आउट ऑफ दी आया, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे टाइम सेव होता है डेफिनेशन से और थोड़े डाटा से. तो वो टाइम सेव करना बहुत जरूरी हो जाता है पेपर में. Okay, okay. So coming to the General Studies paper 3, which is again one dynamic one, economics is there, and some people find it difficult, this economics paper, and science and technology is another area. So first, let me ask you one question that what is the role of economic survey and budget specifically with respect to mains answer? Generally, people follow economic survey and budget for the prelims, but what is the how you used that two documents for the mains exam? Economic survey was very helpful because you can directly quote it, like according to economic survey this is this. तो उसमें आज जैसे लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे में काफी अच्छी लाइंस थी कि वी आर हेल्पिंग द मार्केट, वी आर द हेल्पिंग हैंड, गवर्नमेंट इज द हेल्पिंग हैंड फॉर द मार्केट, बैंक्स. तो इन सब के लिए तो दीज लाइंस कैन बी यूज डायरेक्टली. अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड या कोई भी मार्केट में थिंग्स रिलेटेड, तो यू कैन ऑलवेज से कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे द गवर्नमेंट इटसेल्फ प्रेजेंट एज अ हेल्पिंग हैंड फॉर द ट्रेडर्स, फॉर द मार्केट. तो ये लाइन काफी हैवी हो जाएगी फिर आंसर के लिए और वो आंसर अच्छा लगेगा. Right. सिमिलरली द डाटा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे कि कितना पोर्शन एग्रीकल्चर को है, कितना पोर्शन इंडस्ट्रीज को है, कितना पोर्शन हमारे सर्विस सेक्टर में है, क्या प्रॉब्लम्स हैं वहां पर, एनपीएस कैसे सॉल्व करें. तो इन सब के लिए इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्टली मेंशन चीजें हैं. तो वो चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हो. तो अगेन सिमिलर स्ट्रैटेजी, लुक एट दी सिलेबस. जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में आप सर्च करके उसके ऊपर मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हो. दिस इज रियली हेल्पफुल. और इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर होता है गवर्नमेंट स्कीम्स का, जिसमें हर सब्जेक्ट हर जैसे एनर्जी, पावर, इन सब के ऊपर गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं. तो वहां से आप गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर कर सकते हो. जैसे एजुकेशन हेल्थ की स्कीम्स भी आती हैं, तो उसमें से एक स्कीम तो आएगी ही आएगी. तो यू कैन प्रिपेयर स्कीम्स फ्रॉम दैट एरिया आल्सो.